फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो आपके यूनिट 1 का पार्ट 2 है, प्रमुख व्यक्तित्व। कौन सा है? प्रमुख व्यक्तित्व। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से संबंधित है। आइए, वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई? यानी 2024 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई? कब की बात है ये? 2024 अक्टूबर। तो देखिए, डेविड बेकर जो कि आपके यूएसए के हैं, डेमिस हसाबिस जो कि आपके यूके के हैं, और जॉन एम जंपर ये भी आपके यूके के हैं। कौन कौन? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर। ठीक है, तो ये इनको जो है नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। किस क्षेत्र में, किस विषय में? रसायन विज्ञान में 2024 में। नेक्स्ट देखिए, डेविड बेकर को किस कार्य के लिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार की आधी राशि, कितनी आधी राशि प्रदान की गई? तो इनको की गई है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए किसको? डेविड बेकर को आधी जो राशि है किसकी? पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की, वो इन्हें प्रदान की गई है। देखिए, डेमिस हसाबिस, क्या? डेमिस हसाबिस जो कि आपके यूके के हैं, और जॉन एम जंपर जो ये भी आपके यूके के हैं, इनको किस योगदान हेतु संयुक्त रूप से आधी पुरस्कार राशि दी गई है? यानी जो पुरस्कार राशि थी उसका आधा तो दिया गया किसको? आपके डेविड बेकर जी को, और जो बाकी आधा था ये संयुक्त रूप से इन दोनों आपके जो रसायन शास्त्री हैं इनमें बांटा गया है। कौन कौन? डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर में। ठीक है, आधी बची हुई में से, यानी कि 25% प्लस ऊपर डेविड बेकर को 50%। तो देखिए, इनको किसने प्रदान की गई है? प्रोटीन संरचना, किस लिए? प्रोटीन संरचना अनुमान में नवाचार हेतु। किसने प्रदान की गई है? प्रोटीन संरचना अनुमान में नवाचार हेतु। जबकि जो आपके डेविड बेकर थे इनको दी गई कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा चिकित्सा में, है ना, की गई किसको? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन। किसको? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन, दोनों ही ये यूएसए के हैं। नेक्स्ट देखिए, उन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन के लिए। यानी कि देखिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन के में इसकी भूमिका के लिए किस किस को पुरस्कार दिया गया? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई? तो देखिए, वर्ष 2024 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हान कांग को की गई। किसको? हान कांग को की गई। ये कहाँ के? दक्षिण कोरियाई लेखक हैं। आगे देखिएगा, वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस संगठन को देने की घोषणा की गई? संगठन की यहाँ बात हो रही है। तो देखिए, निहोन हिंडांक्यो को, किसको? निहोन हिंडांक्यो को, जो कि जापान का संगठन है ना, और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ऊपर हानकांग को साहित्य का, और देखिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए नाम भी इनके काफ़ी कुछ अलग से साउंड कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो ये आ सकते हैं दोनों ही प्रश्न। ठीक है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो ये आपकी बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। कौन? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, और कब? जून 2024 में। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 27 जुलाई 2024 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इनको जो है प्रतिष्ठित कौन सा अवार्ड दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया की पहली महिला कौन बनी जिनकी संपत्ति $100 बिलियन हो गई है? दुनिया की पहली महिला कौन बनी है जिनकी संपत्ति कितनी हो गई है? $100 बिलियन। तो ये है आपकी फ्रांकोइस, कौन सी? फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। कौन सी? फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। ये कहाँ की है? फ्रांस की। देखिए, फ्रांस की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपका चुना गया टेलर स्विफ्ट को 2023 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। सीईओ ऑफ द ईयर 2023, तो ये चुने गए आपके सैम ऑल्टमैन। कौन? सैम ऑल्टमैन। एथलीट ऑफ द ईयर 2023, ये किसे चुना गया? लियोनेल मेसी। किसको? लियोनेल मेसी को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? एलेक्स न्यूवेल को। किसको? एलेक्स न्यूवेल को। आगे देखिएगा, COP 28
शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है डॉक्टर अतुल शाह को। किसको? डॉक्टर अतुल शाह को। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में किस संगठन विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची किस संगठन ने जारी की? तो ये आपकी जारी की है किसने? फोर्ब्स ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स पत्रिका आप सब जानते ही होंगे, फोर्ब्स। नेक्स्ट देखिएगा, सूची की शीर्ष 3 महिलाएं कौन सी हैं इसमें? कौन सी सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में? तो एक है आपकी 1 नंबर पे कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये बेल्जियम की है। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट है आपकी क्रिस्टीन लेगार्ड। क्रिस्टीन लेगार्ड ये कहाँ की है? जर्मनी की है। और थर्ड है आपकी कमला हैरिस यूएसए की। कमला हैरिस यूएसए की। तो पहली है आप उर्सुला वॉन डेर लेयन, दूसरी है आपकी क्रिस्टीन लेगार्ड और तीसरी है आपकी कमला हैरिस यूएसए की। नेक्स्ट चलिएगा, इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इस सूची में जो फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, इसमें कितनी भारतीय हैं? तो देखिए, इसमें 4 भारतीय महिलाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आपकी निर्मला सीतारमण, ये कौन है? आपकी वित्त मंत्री हैं, है ना, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने हाल ही में अभी 1 फरवरी को बजट जो है जारी किया था। ठीक है, तो इनकी जो रैंकिंग है टोटल में कौन सी है? 32। ठीक, दूसरी आपकी रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनकी रैंकिंग कितनी है? 60। थर्ड है आपकी सोमा मंडल, इनकी रैंकिंग कितनी है? 70। और फोर्थ है आपकी किरण मजूमदार शॉ, किरण मजूमदार शॉ, इनकी रैंकिंग कितनी है? 76। चलिए, इन चारों में से बताइए कौन सी ऐसी महिला है जो आपकी सेबी की हेड रही हैं? किसकी? सेबी की हेड इन चारों में से कौन है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी? तो ये बनी है डॉक्टर सवीरा प्रकाश। कौन? डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व के किस नेता ने यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? तो वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। कब? दिसंबर 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है 5 दिसंबर 2023 को कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल जो है ये आपकी कौन बनी है? ये आपकी दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार 2024 का आयोजन किसने किया? तो ये आपका द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर साइंस एंड साइंसेज, इन्होंने जो है ऑस्कर पुरस्कार 2024 का आयोजन किया। और कब किया? 10 मार्च 2024 को। आगे देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसके? आपके ऑस्कर पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, जो आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं वो कौन है आपके? तो वो हैं आपके किलियन मर्फी, यानी कि ओपेनहाइमर के लिए। किसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं? कौन से? किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। कौन से? क्रिस्टोफर नोलन, ये भी ओपेनहाइमर के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी हैं? एम्मा स्टोन। किस मूवी के लिए? पुअर थिंग्स के लिए एम्मा स्टोन को आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? वही ओपेनहाइमर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2023 58वां संस्करण के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, 17 फरवरी 2024 को जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, इनको 58वां संस्करण है ना वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड उपाधि, देखिए ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं सुनील भारती मित्तल। और कब इनको मिला? 28 फरवरी 2024 के दिन। कौन सा डे इस दिन हम मनाते हैं? बताइए। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? 3 फरवरी 2024 को। तो देखिए, ये घोषणा की गई वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को। किसको? श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को। वे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के किस क्रमांक के प्राप्तकर्ता हैं? 50वें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो देखिए 132। कितने? 132 जो हैं पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। किसके द्वारा? श्रीमती, हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, पद्म विभूषण कितने हैं? 5। पद्म विभूषण कितने हैं? उसमें से 5। तो देखिए कौन कौन है, किन किन को मिले हैं? सुश्री वैजयंती माला जो आपकी अभिनेत्री रही हैं, आप सभी जानते हैं। तो किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। किस राज्य से हैं? तमिलनाडु।
नेक्स्ट है आपके चिरंजीवी जो अभिनेता हैं, आप हम सभी जानते हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी, इन्हें भी कला के क्षेत्र में, और ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट देखिए श्री एम वेंकैया नायडू, ये कौन है बताइए, वेंकैया नायडू जी कौन है, ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, कौन, श्री एम वेंकैया नायडू जी, और ये सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें मिला है, और ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट देखिएगा श्री विंदेश्वर पाठक, नेक्स्ट कौन है हमारे, श्री विंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत यानी इनकी मृत्यु के बाद इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है, और बिहार राज्य के ये हैं। अगली हैं सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी कला क्षेत्र में मिला है, और ये भी तमिलनाडु राज्य की हैं। बताइए, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कौन किसको, जो कि कला के लिए ही और तमिलनाडु ही राज्य के लिए हैं, किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, बिल्कुल अभी इसी टेबल में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार, कौन सा विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, माधुरी दीक्षित को। बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता, पॉल लिंच, किसने, पॉल लिंच ने बुकर पुरस्कार 2023 जीता, प्रॉफिट सॉन्ग्स उपन्यास हेतु। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है 28 नवंबर 2023 को एंडलेस बॉर्डर्स, किसको, एंडलेस, देखिए एंडलेस बॉर्डर्स है ना, इसको मिला है, और ये क्या थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, ठीक है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, फारसी भाषा में अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित, फारसी भाषा में अब्बास अमीनी द्वारा प्रदर्शित मिस यूनिवर्स 2023 का मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है शैनिस पालासियोस ने, और ये कहाँ की है, निकारागुआ की। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया वहीदा रहमान जी को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया, तो ये आपका प्रदान किया है शिव शंकरी, तमिल भाषा के शिव शंकरी जी को, जो कि किस भाषा के हैं, तमिल भाषा के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उन्हें यह पुरस्कार, किसको, शिव शंकरी जी को, यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया, तो उनको दिया गया सूर्यवंशम, जो कि क्या है, ये एक संस्मरण है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ द्वारा सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो ये जीता है जीना महसा अमीनी, और ये मृत्यु के बाद इन्होंने जीता है, और महिलाएं जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन को, जो कि कहाँ का है, ईरान का है, ईरान का। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक नई पहल किसने शुरू की है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा, ICMR के द्वारा। पहली पहल कौन सी आपकी, ये है नई पहल कौन सी, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। नेक्स्ट देखिए, शाहरुख खान लीजेंड आइकॉन स्टार, इस पुस्तक को किसने लिखा है, मोहर बसु ने, रतन टाटा अ लाइफ, ये किसने लिखा है, थॉमस मैथ्यू की पुस्तक है रतन टाटा अ लाइफ। अनपार्टीशन टाइम ए डॉटर स्टोरी पुस्तक की लेखिका कौन है, तो ये है आपकी मालविका राजकोटिया। इंडिया ऑन द मूव व्हेन जय श्री राम मेट भारत माता की जय, इस पुस्तक के लेखक हैं मार्या शकील एवं नरेंद्र नाथ मिश्र, कौन है, मार्या शकील एवं नरेंद्र नाथ मिश्र। नेक्स्ट देखिए, ए बेकर्स जर्नी साइंस इन द आर्ट ऑफ बेकिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके अविन थाली आथ। नेक्स्ट देखिएगा, विटनेस जो आपकी पुस्तक है, इसकी लेखिका कौन है, कौन सी पुस्तक की, विटनेस। तो देखिए, इसकी जो लेखिका है वो है आपकी साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वराज। नेक्स्ट देखिए, नए भारत का सामवेद, तो नए भारत का सामवेद इसको लिखा है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इनका ये भाषणों का संग्रह है, और इसका जो पुस्तक का विमोचन था वो किसने किया था, वो किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, इसका विमोचन किया गया था, श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था। हम इसे कैसे ध्यान रखेंगे, साम राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सैम पित्रोदा, किसके, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं सैम पित्रोदा। नेक्स्ट देखिए, द हंग्री टाइड के लेखक हैं अमिताभ घोष, कौन है, अमिताभ घोष, किसके, द हंग्री टाइड के लेखक। फोर्ब्स की
38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची, किसकी? विश्व अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के 3 शीर्ष अमीर व्यक्ति कौन है 2 अप्रैल 2024 के अनुसार? तो पहले हैं आपके बर्नार्ड अर्नोल्ट, कौन? बर्नार्ड अर्नोल्ट, ठीक। LVMH, इनकी कितनी संपत्ति है? ठीक है, तो देखिए $233 बिलियन। नेक्स्ट है आपके एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के मालिक हैं, स्पेसएक्स, ठीक है, इनकी कितनी संपत्ति है? $195 बिलियन। नेक्स्ट है आपके जेफ बेजोस, अमेजॉन कंपनी के मालिक, ठीक, और इनकी कितनी संपत्ति है? $194 मिलियन। नेक्स्ट देखिएगा, शीर्ष 10 अमीर लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो एक भारतीय शामिल हैं 10 अमीर लोगों की सूची में, ठीक। कौन सी पत्रिका की? फोर्ब्स की। तो देखिए कौन है वो? मुकेश अंबानी, और इनकी है $116 बिलियन, $116 बिलियन। नेक्स्ट देखिएगा, शीर्ष 3 भारतीय अरबपति कौन हैं? ठीक है, 3 शीर्ष के भारतीय अरबपति। तो पहले आपके मुकेश अंबानी, $116 बिलियन वैश्विक रूप से 9वें नंबर पे। देन आपके सेकंड नंबर पे हैं गौतम अडानी, $84 बिलियन, और वर्ल्ड में ये 17 नंबर पे हैं। और फिर शिव नाडर, आपकी शिव नाडर, इनकी है $36.9 बिलियन, और ये 39 नंबर पे हैं विश्व में। नेक्स्ट देखिएगा, जिन देशों में सबसे ज्यादा अरबपति हैं वे देश कौन से हैं? तो पहला है आपका यूएसए, दूसरा है आपका चीन, और तीसरा है आपका भारत। ठीक है, पहला कौन सा है? आपका यूएसए, दूसरा कौन सा है? आपका चीन, और तीसरा है आपका भारत, ठीक। और भारत में कितने अरबपति हैं? बस इसे ध्यान रख लीजिए, 200 अरबपति, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट, अ रिविजनिंग द एंड ऑफ पावर, इसके लेखक हैं अश्विनी कुमार। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? तो ये हुए आपके 23 दिसंबर 2024 को। कौन? जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, ठीक, इंपॉर्टेंट नेम है, और ये किसके अध्यक्ष हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार के, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, वे प्रसिद्ध तबला वादक, कौन? प्रसिद्ध तबला वादक जिनका निधन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ, और संगीत नाटक अकादमी या एकेडमी अवार्ड 1990, पद्मश्री 1998, पद्म भूषण 2022 या आप कह सकते हैं 2002, 2002 या तथा पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित थे। तो ये थे आपके उस्ताद जाकिर हुसैन। इनका एक ऐड आता था, आपको यदि ध्यान होगा, तबला वादक थे, ये बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे, भारत के थे, वाह ताज वाह, ठीक है। और देखिए 15 दिसंबर 2024। नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के का पदभार किसने ग्रहण करा है? वेरी इंपॉर्टेंट, के संजय मूर्ति, ठीक। और उससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देश के 51वें आपके मुख्य न्यायाधीश, कौन? देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI का पदभार किसने ग्रहण करा है? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, और इनका नंबर कौन सा है? 51, ठीक। नवंबर 2024 में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार की वह प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका कौन है जिनका निधन हुआ? तो इनका निधन हुआ किसका? शारदा सिन्हा जी का। ये छठ गीत के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, और ये बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी, बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका थी। चलिए, उनके द्वारा गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत एवं छठ से जुड़े गीत पिछले कई दशकों से लोकप्रिय रहे। लोकगीतों के लिए इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार कोकिला। नेक्स्ट देखिएगा, विजय किशोर रहाटकर, ये कौन है? ये आपकी बनी है महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। कौन? विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर पी वेणुगोपाल देश के प्रसिद्ध हृदय शैल्य चिकित्सक एवं एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक का निधन हो गया। कब निधन हो गया इनका? 8 अक्टूबर 2024 को, है ना। किनका? डॉक्टर पी वेणुगोपाल का। कौन थे ये? हृदय शैल्य चिकित्सक। नेक्स्ट देखिएगा, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया किसने? सतीश कुमार ने। और कब किया? 1 सितंबर 2024 को। और इनसे पहले कौन थे? तो ये थे आपके दिनेश खारा। नेक्स्ट देखिएगा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता KC वेणुगोपाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कौन है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला के द्वारा 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यानी कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हैं आपके KC वेणुगोपाल, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? 22 सदस्य होते हैं। अच्छा बताइए, संसद की कितनी समितियां होती हैं? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा भाजपा सांसद, कौन? इसके अलावा भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति, देखिए दूसरा नाम भी आ गया, प्राक्कलन समिति के कौन है? संजय जायसवाल, है ना, इनका गठन किया गया। इदा शीशा, कौन सा? इदा शीशा नोंगरांग
इदाशीशा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है। कौन? नोंगरांग, इदाशीशा नोंगरांग। ठीक है, वह पूर्वोत्तर के किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी, यानी पूर्वोत्तर में जितने भी आपके राज्य हैं, 7 सिस्टर्स मैं बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, ठीक, प्लस एक आपका सिक्किम भी है। तो उनमें से जितने भी राज्य हैं उनमें पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में कौन बनी है? इदाशीशा नोंगरांग। और ये किस राज्य की हैं? ये आपके मेघालय राज्य की हैं। मेघालय में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ियां और जनजातियां पाई जाती हैं? मैं आपको बता चुकी हूँ, बताइएगा कमेंट करके। और देखिए आपका एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने। ठीक है, किसने? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इन्होंने किसका करा है? भारतीय नौसेना, है ना, ऐसे ध्यान रख लीजिए, 3 और नौसेना 9, 3 और 9 ऐसे कुछ थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री कौन सी? गीता बत्रा विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO की निदेशक के रूप में नियुक्त हुई और वह इस भूमिका को संभालने वाली किसी विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री की पहली, कोई भी ऐसी डेवलपिंग कंट्री की पहली महिला बन गई है। कौन? गीता बत्रा। ठीक, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर, कौन? अजय मणिकराव खानविलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में चुने गए, है ना, इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की। अच्छा, तो ये बताइएगा अगर ये सेकंड है तो फिर फर्स्ट कौन थे, पहले कौन थे? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS की 46वीं महानिदेशक बनी। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कौन? वाइस एडमिरल आरती सरीन। ये क्या बनी है? सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की 46वीं महानिदेशिका। ठीक है, और ये पहली महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखिए, आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन? आलोक रंजन। ठीक है, और ये सितंबर 2024 में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए नाइमा खातून कौन है? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। कब? अप्रैल 2024 में। कौन? नाइमा खातून। ठीक है, किसकी? AMU की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। नेक्स्ट देखिए, जॉयश्री दास वर्मा। कौन? जॉयश्री दास वर्मा। ये वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की महिला संगठन FLO की अध्यक्ष बनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। किसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवाना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अनिल कुमार लोहाटी। ठीक, ये ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के। रश्मि शुक्ला, ये कौन है? महाराष्ट्र की पहली महिला DGP का पदभार इन्होंने ग्रहण करा है। किसने? रश्मि शुक्ला जी ने। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर राधा चरण गुप्ता। कौन? डॉक्टर राधा चरण गुप्ता। ये क्या है? ये प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे, है ना, ये प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे जिनका निधन हो गया। किसका? डॉक्टर राधा चरण गुप्ता जी का। नेक्स्ट देखिए, मंजू मेहता। ये कौन है? ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ एवं सितार वादक थे, इनका भी निधन हो गया। कौन थे? शास्त्रीय संगीतज्ञ एवं सितार वादक। कौन? मंजू मेहता। नेक्स्ट देखिए, अजिता श्रीवास्तव। ये कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका। कौन? अजिता श्रीवास्तव। और ये शिक्षाविद भी थी, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है आपके राम नारायण अग्रवाल। कौन? राम नारायण अग्रवाल। ये आपके DRDO के पूर्व वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया। उन्हें अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, अग्नि मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है किसको? राम नारायण अग्रवाल जी को। नेक्स्ट देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। ये कौन है? ये आपकी प्रसिद्ध भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। कौन थी? नृत्यांगना थी, जिनका भी निधन हो गया। कब? 3 अगस्त 2024 को। किसका? यामिनी कृष्णमूर्ति का। और ये थी किस राज्य की? मूलभूत से ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य की थी। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट देखते हैं, CV चंद्रशेखर कौन थे आपके? CV चंद्रशेखर आपके देखिए प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक, शिक्षाविद एवं कोरियोग्राफर थे जिनका निधन हो गया। किसका? CV चंद्रशेखर। पंडित राजीव तारानाथ ये कौन थे? प्रसिद्ध सरोद वादक थे जिनका निधन हो गया। वह सेनिया मेहर घराने के प्रतिष्ठित कलाकार थे। किसके? सेनिया मेहर घराने के प्रतिष्ठित कलाकार थे। कपिल देव प्रसाद ये कौन थे? ये आपके बिहार के प्रसिद्ध 52 बूटी कलाकार। ठीक है, और इनका निधन हो गया। ठीक, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किसको? कपिल देव प्रसाद को, बिहार के प्रसिद्ध 52 बूटी कलाकार। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक। कौन? उस्ताद राशिद खान। इनका भी निधन हो गया। किसका? उस्ताद राशिद खान। ये कौन थे? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक।
नेक्स्ट देखिएगा, भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया है ना। पंडित हरिराम द्विवेदी ये भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। मोहना सिंह कौन थी, ये आपकी कौन है ये आपकी तेजस फाइटर स्क्वाड्रन, कौन सी, तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट, वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद माइक पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट, माइक पांडे जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित, जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित हुए। कौन, माइक पांडे, और ये फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद हैं, ठीक, और ये वन्य जीवों पर फिल्म बनाते हैं। कौन, माइक पांडे। नेक्स्ट देखिएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज, कितने वर्ष के, 49 ईयर्स के भारतीय तैराक बने। प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा मानद राजदूत नामित हुए। आगे देखिए, डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर, ठीक है, तो आप देखिएगा ये आपके रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल हुए। रोशनी नाडर मल्होत्रा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर से सम्मानित हुई। कौन से, शेवलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पूर्णिमा श्रेष्ठ, ये कौन है, नेपाल की पर्वतारोही हैं। एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, महिला और पुरुष दोनों में मिलाकर फर्स्ट पर्सन है। कौन, पूर्णिमा श्रेष्ठ, मतलब ये नेपाल की पर्वतारोही हैं और ये एक सत्र में 3 बार किस पे चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली व्यक्ति बनी। नेक्स्ट देखते हैं, काम्या कार्तिकेयन, ये कौन है, नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र 16 वर्ष की भारतीय पर्वतारोही बनी। चिदानंद एस नाइक भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्र, जिनकी फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को 77वें या 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सिनेफ के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, चिदानंद एस नाइक को, ठीक है। आगे देखिएगा, शशि थरूर, इन्होंने फ्रांस का इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कौन सा, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। नेक्स्ट देखिए, प्रीति रजक, ये कौन है, ये आपकी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। कौन, प्रीति रजक। पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति कौन, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। किसने, पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति जो थे, कौन, एंटोनियो कोस्टा, और ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगोपाल, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखिएगा, 23 सितंबर 2024 को अनुराग दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति की बात होगी श्रीलंका के तो कौन है, अनुराग दिसानायके, और यदि प्रधानमंत्री की बात होगी तो कौन है, हरिनी अमर सूर्या। नेक्स्ट देखिए, पेंटोंग टांग शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। कौन, पेंटोंग टांग। नेक्स्ट देखिएगा, मोहम्मद यूनुस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, कब मिला था इन्हें, 2006 में। इनके बारे में क्या खास बात है, देखिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केपी शर्मा ओली CPN UML के अध्यक्ष, नेपाल के प्रधानमंत्री का इन्होंने पदभार ग्रहण किया। साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और ये इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है आपके ओलेंग कोनोनेंको, ये क्या है, ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं और अंतरिक्ष में इन्होंने सबसे ज्यादा समय व्यतीत करा है। डॉक्टर साइमा वाजिद बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक बनी। कौन, डॉक्टर साइमा वाजिद। नेक्स्ट देखिए, सूसी विल्स व्हाइट हाउस USA की चीफ ऑफ स्टाफ नामित हुई, ठीक है, और ये पहली महिला हैं इस पद पर पहुंचने वाली। नेक्स्ट देखिए, आशीष खन्ना, ये ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। TV नरेंद्रन, ये आपके विश्व इस्पात संघ WSA के नए निदेशक चुने गए हैं। एयर चीफ
एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है कब? 30 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट देखिए अमृत मोहन प्रसाद, ये आपके सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है कब? 14 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट है आपके तुहिन कांत पांडे, ये देश के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं कब? 2024 दिसंबर में। कौन? तुहिन कांत पांडे नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। देखिएगा बबीता सिंह चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। कौन? बबीता सिंह चौहान। नेक्स्ट देखिए सीतापुर के पूर्व लोकसभा सदस्य कौन? राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। किसके? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सीतापुर के पूर्व लोकसभा सदस्य राजेश वर्मा जी। नेक्स्ट देखिएगा टीवी सोमनाथन देश की कैबिनेट सचिव मंत्री, यानी कि टीवी सोमनाथन देश के कैबिनेट सचिव का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। किसने? टीवी सोमनाथन ने कैबिनेट सचिव का। नेक्स्ट देखिए प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण करा है। किसने? प्रीति सूदन ने। नेक्स्ट देखिए लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। कौन? साधना सक्सेना नायर, ये पहली इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है कब? अगस्त 2024 में। मनोज मित्तल भारतीय लघु उद्योग सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण करा है। किसने? मनोज मित्तल ने। क्या आप बता सकते हैं सिडबी की स्थापना कब हुई है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? रवि अग्रवाल। नेक्स्ट देखिएगा भर्तृहरि मेहताब। कौन? देखिए भर्तृहरि मेहताब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए थे। धीरेन्द्र ओझा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। कौन? धीरेन्द्र ओझा। संजीव पुरी, इनको 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपके न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। कौन? न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेए भोपाल के निदेशक नियुक्त हुए। नेक्स्ट देखिएगा संजय नायर। कौन? संजय नायर, ये वर्ष 2024 से 25 संजय नायर वर्ष 2024 से 25 के लिए प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम, कौन सा? एसोचैम, ठीक है, इसके क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? संजय नायर। नेक्स्ट क्लाउडिया शिवबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कहाँ की? मैक्सिको की। मंडेसा माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, यानी ये पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। कहाँ की? साउथ अफ्रीका की। कौन? मंडेसा माया। नेक्स्ट देखिए फतेह महमूद मोहजे रानी, ये ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है आपके केवन पारेख। कौन? केवन पारेख, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नामित हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा कामिल मद्दोरी, ये आपके ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर इमैनुअल विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के महानिदेशक बनी। हेल्ला टॉम सॉडेस्टर, ये आपकी आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। पॉल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने। कौन? पॉल कागामे। क्रिस्टन मिशेल। कौन? क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने। रेचल रीव्स। कौन? रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर बनी। ठीक है, पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर, ठीक है, एक्सचेकर नियुक्त हुई। नेक्स्ट देखिएगा लीसा नंदी, ये कौन बनी है? भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों की मंत्री नियुक्त हुई हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई। कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट देखिएगा गिटानास नौसेदा, ये दूसरी बार लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। डिक शूफ कौन है? नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी, ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? पीटर पेलेग्रिनी। नेक्स्ट देखिएगा सिरिल रामफोसा। कौन? सिरिल रामफोसा दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये कौन है? कुवैत के प्रधानमंत्री। प्रज्ञा मिश्रा, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई, देखिए इसके द्वारा भारत की पहली कर्मचारी नियुक्त हुई। कौन? प्रज्ञा मिश्रा। ठीक है, अब देखिए चैट जीपीटी कौन बनाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उस कंपनी का नाम क्या है? तो वो है आपकी ओपन एआई। नेक्स्ट देखिए मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट देखिए अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति बने। कौन? अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट देखिएगा गुस्टावो
एंड्रियान जेन, गुस्टावो एंड्रियान जेन पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, गुस्टावो एंड्रियान जेन ने पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। टॉमस सुलेओक हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। अगला देखिए, नवाफ सलाम, ये कौन बने हैं? लेबनान के जज हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष बने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए ये है आपका नीदरलैंड्स के हेग में। ठीक है, हेग। इब्राहिम रईसी, ये कौन थे? ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो बताइए वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन हैं? एलिस मुनरो प्रसिद्ध कनाडाई लेखिका और साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता थी जिनका निधन हो गया, एलिस मुनरो का। नीमा रिंजी शेरपा नेपाल की पर्वतारोही थी और ये 8000 मीटर से अधिक ऊंची 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी है। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर विवेक लाल, ये कौन है? ये आपके प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी एयरोस्पेस वैज्ञानिक, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हूवर इंस्टीट्यूशन के विशिष्ट विजिटिंग फेलो के रूप में नामित हुए हैं। कौन? डॉक्टर विवेक पाल। नेक्स्ट देखिए, टोमिको इटुका जापान की पर्वतारोही, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व की सबसे उम्रदराज 116 वर्ष की व्यक्ति बनी है। ठीक है, मतलब ये पर्वतारोही हैं और ये सबसे ज्यादा उम्रदराज हैं। कौन? टोमिको इटुका। थियो जेम्स, प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? यानी UNHCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत बने हैं थियो जेम्स। नेक्स्ट देखिए, फिलेमोन यांग, ये कौन है? तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 79वें सत्र के अध्यक्ष बने। कौन? फिलेमोन यांग। नेक्स्ट देखते हैं, बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाली सुनीता विलियम्स पहली महिला बनी। कौन? आपकी सुनीता विलियम्स। किसकी? बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी है। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में जन्मी भारतीय मूल की महिला कलाकार जसलीन कौर ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित हुई। डॉक्टर अशोक वीर राघवन अमेरिका में एडिथ और पीटर ओ डानेल अवार्ड से सम्मानित हुए। कौन? प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। लास्ट देखिएगा, अब ये अफगानी महिला बेनफ्शा याकूबी US इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2024 से सम्मानित हुई। कौन? अफगानी महिला बेनफ्शा याकूबी। किससे? UN इंटरनेशनल विमेन ऑफ कवरेज अवार्ड 2024 से सम्मानित हुई।